ओके, तो हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the sixth and the 10th terms is 44. Find the first three terms of the AP. ठीक है, तो पहले गिवन लिख देते हैं। हमें दिया है A4 प्लस A8 कितना है 24, और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास A6 प्लस A10 ये है 44। ये क्या है गिवन है, दोनों भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें निकालना है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पता है ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ये भी गिवन है, इधर लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये भी गिवन ये भी गिवन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम लोग A4 निकाल लेते हैं, A8 निकाल लेते हैं और उनका वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे। अभी A4 अगर हम निकालें तो A4 क्या होगा, A प्लस एन की जगह पे तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, मतलब A4 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब A8 निकाल लेते हैं। A8 क्या होगा, A प्लस एन, एन मतलब 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1 और D, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D, A8 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग A4 और A8 का वैल्यू गिवन में डालेंगे। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ A4 एंड A8। ठीक है, तो हम लोग पहले ये इक्वेशन लिख देते हैं, क्या है A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। यहाँ पर हम कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 में से हम लोग A4 और A3 का वैल्यू गिवन में डाल रहे हैं। तो A4 का वैल्यू है A प्लस 3D, तो डाल देते हैं A प्लस 3D, और A8 का वैल्यू है A प्लस 7D, दोनों मिला के कितना आया है 24 आया है, तो इक्वल टू 24 कर दिया। ठीक है, ये गिवन है, बता देते हैं यहाँ पर भी। ओके, A और A कितने हो गए, 2A हो जाएगा, 3D 7D कितने D 10D। राइट, अगर हम लोग थ्रू आउट द इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ A बचेगा, यहाँ पर 5D और यहाँ पर 12। ठीक है, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला केस हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम कर लेते हैं ये वाला, इसमें भी हम लोग A6 और A10 का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देते हैं। तो देखो A6 क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, A प्लस एन की जगह पे 6 आ जाएगा, माइनस 1 और D एज इट इज़, तो A प्लस 5D, मतलब A6 आ गया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब A10 निकाल लो। A10 क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1D, तो A प्लस 9D हो जाएगा, तो A10 भी आ गया, इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ A6 एंड A10। ठीक है, ये क्या है, हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन ये है A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, लिख लेते हैं A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, इसमें गिवन डाल देते हैं। A6 की जगह पे क्या लिखना है, A प्लस 5D लिखना है, तो लिख देते हैं A प्लस 5D। A10 की जगह पे लिखना है A प्लस 9D, A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और A मिलाकर 2A हो गए, 5D और 9D मिलाकर 14D हो गया। 2 से डिवाइड कर लो तो A प्लस 7D इक्वल टू 22।
इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 हम क्या करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें डी का वैल्यू मिल सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 6। तो 6 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, इक्वेशन नंबर 3 को। ठीक है, तो पहले 6 वाला लिखना है हमें, ये वाला लिखना है, मतलब हम लिखेंगे a + 7d = 22, 3 को माइनस करना है तो a + 5d = 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, a कैंसिल हो गया, 7d में से 5d चला जाएगा तो 2d बचेगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा तो 10, तो मतलब d का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 10/2, दैट मीन्स d = 5। ओके, तो d हमने 5 निकाल दिया है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, ये जो d का वैल्यू है ना, ये कोई भी एक इक्वेशन में हम डाल देते हैं, कोई भी सिंपल इक्वेशन में। तो मैं लिख रही हूँ पुट d = 5 इन इक्वेशन, मैं 3 में डाल रही हूँ, आप किसी में भी और में भी डालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। 3 ये रहा मेरा, क्या है, a + 5d = 12। ये तो ऐसे ही रहेगा, और 5d यहाँ पर 5 × 5 आ जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू 5 है, तो 5 ये वाला और d का वैल्यू 5 = 12। तो a + 25 = 12, राइट। तो a = क्या होगा, 12 - 25, तो ये आ जाएगा -13। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमको मिल गया है, डिफरेंस भी पता है, तो अब सारे टर्म आराम से निकालेंगे। a = -13, a2 क्या होगा, इसमें हमें डिफरेंस को ऐड करना है, 13 + 5 कर दिया, तो ये क्या बनेगा, -8 बनेगा। a3 क्या होगा, इसमें हम लोग -8 में फिर से हम लोग डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा -3। हमें बोला था फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करो, तो हमने ये फर्स्ट 3 टर्म यहाँ पर फाइंड कर दिया है। तो फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।